हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि नवजोत सिंह सिद्धू जी का हमने पूरा डिटेल वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने अपनी वाइफ को 4 स्टेज कैंसर के बाद खान पान में बदलाव करके कैसे वो 4 स्टेज कैंसर से निकले। मतलब 2 टाइम उनकी फॉलोअप पैट स्कैन में उनकी जो स्कैनिंग है उसमें कहीं पर भी कोई भी कैंसर जैसी कोई भी चीज़ नहीं पाई गई। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि उन्होंने किस तरह का एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया होगा, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ था, किस तरह का उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनके डॉक्टर की क्या कौन डॉक्टर थे, और उनसे भी कुछ जानने को मिल जाए। तो एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा तो मुझे एक बार लगा कि मैं ना आप लोगों को भी सुनाऊं अपने साथ साथ। तो मैं दिखाती हूँ आपको उनका एक को मैडम का आपने ट्रीटमेंट किया है, क्या उनको बीमारी थी और किस तरह उनको रिकवर किया गया? डॉक्टर नवजोत कौर को कैंसर ब्रेस्ट था। डायग्नोसिस में वो स्टेज 3 पे था। उस टाइम उनके हस्बैंड मिस्टर नवजोत सिद्धू जेल में थे, तो वो कुछ देर तक नज़रअंदाज करते रहे अपनी बीमारी को, और फाइनली जब उनको देखा तो वो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के अंदर थे। लोकली एडवांस कैंसर था। हमने पहले उनको ऑपरेशन किया, उसके बाद उनको कीमोथेरेपीज़ की, 6 साइकिल कीमोथेरेपी के किए, और तब तक सब ठीक चल रहा था। उनको रेडिएशन एडवाइस की थी, लेकिन उनके अंदर की एक जो माँ थी वो चाहती थी कि मैं अपने बेटे की शादी कर लूँ। उसके चक्कर में उन्होंने जो रेडिएशन थी उसको डिले कर दिया। इतने में कैंसर जो है दोबारा वापस आ गया, और इस बार मल्टीपल नोड्यूल्स बन गए उनके चेस्ट के ऊपर। कैंसर बहुत एग्रेसिव था। ऐसी स्थिति में ठीक होने का चांस बहुत कम होता है। वो स्टेज 3 से अब स्टेज 4 में जा चुके थे, लेकिन उनमें लड़ने की ताकत थी। हमें भी होप थी कि कोशिश करेंगे, कुछ रेडिकल तरीके से कोशिश करेंगे। तो इसलिए फिर उसके बाद जो है हमने इनको एक टारगेटेड कीमो और हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट की। उससे कैंसर को थोड़ा रिड्यूस किया, और फिर लगभग 4 घंटे का बड़ा ऑपरेशन किया जिसके अंदर पूरी चेस्ट वॉल हमने निकाल दी बाहर। आप सोच सकते हैं कि शायद कोई 12 इंच पे 12 इंच का डिफेक्ट उनकी चेस्ट वॉल पे आ गया था। उसको रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल था। रेडिएशन हम डिले नहीं और कर सकते थे। तो एक बड़ी यूनिक सर्जरी की जिसमें हमने उनके ऑपोजिट ब्रेस्ट को क्रॉस ट्रांसप्लांट करके जो है हम लेफ़्ट साइड पे लेके, जहाँ से हमने बड़ा ट्यूमर निकाला था, तो उससे रिकंस्ट्रक्शन की उनकी। ये बड़ा ही यूनिक ऑपरेशन है। बहुत शायद इक्का दुक्का कोई केस होगा वर्ल्ड के अंदर इससे पहले। उस सर्जरी के बाद फिर हमने उनको रेडिएट कराया। वो रेडिएशन पटियाला हुई उनकी, और लास्ट कुछ महीना पहले मेरे पास आई थी फॉलोअप के लिए। क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल थी। लास्ट 2 पेट स्कैन उनके नेगेटिव हैं। तो एक मिरेकुलस रिकवरी उन्होंने दिखाई है, और अब इस टाइम वो बिल्कुल कैंसर मुक्त हैं। आपको यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, हम डॉक्टर भी रह चुके हैं, कहीं विदेश में भी ये ट्रीटमेंट करा सकते थे। दिल्ली गुड़गांव जैसे ही बड़े शहरों में बड़े डॉक्टर से जो है ट्रीटमेंट करा सकते थे। डॉक्टर सिंह का हॉस्पिटल और डॉक्टर रुपिंदर सिंह को क्यों चुना, क्या वजह लगती है आपको? इसका जवाब तो वैसे वो ही अच्छा दे सकती हैं, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे संपर्क में थी, बिकॉज नवजोत सिद्धू जी का भी ट्रीटमेंट मैंने पहले किया था। एक बार उनको एम्बोलिज्म हो गया था और बिल्कुल ही मौत के मुंह में से बाहर आए थे। तो शायद वो एक विश्वास था। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास है आप मुझे ठीक कर देंगे। तो एक पेशेंट का विश्वास जो होता है ना, वो सबसे ऊपर की चीज़ होती है। और हमने मिलके डॉक्टर नवजोत सिद्धू और हमने मिलके उस कैंसर की लड़ाई लड़ी है, जिसमें हम स्टेज 4 कैंसर को भी हरा सकें। क्या सर, जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जब ऑपरेशन शुरू किया, तो क्या किसी तरह कोई डर था? कोई भी ऑपरेशन हो रिस्की होता है। जब मैंने पहली सर्जरी की तो उनकी जो वेन होती है मेन, जो ब्लड हाथ से वापस लेके जाती है चेस्ट के अंदर, एक्सिलरी वेन कहते हैं, उसके ऊपर इतने बड़े नोड्स बिल्कुल मैट किए हुए थे। तो बिल्कुल मिलीमीटर की डिसेक्शन होती है। रिस्क होता है कि वेन इंजर हो जाए या हमें वेन को फिर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े। तो ऐसे खतरे तो रहते ही हैं कैंसर ऑपरेशन के अंदर। जब आपने टिश्यू को बचाना भी है और रेडिकल सर्जरी करनी है तो ये रहते हैं। सेकेंड सर्जरी भी जो थी बड़ी डिमांडिंग सर्जरी थी। इतने बड़े टिश्यू एरिया डिफेक्ट जो क्रिएट हो गया उसको बंद करना ताकि रेडिएशन टाइम पे मिल सके पेशेंट को। तो ऑफकोर्स चैलेंजेस थे, लेकिन इंसान की मेहनत और भगवान की कृपा हो तो सब अच्छा होता है।
एक टाइम लिमिट होती है, क्या उसके मुकाबले जिस तरह का ट्रीटमेंट चला है, जो इतनी बड़ी घातक बीमारी थी, क्या वो टाइमली रिकवर हो पाई है? हाँ, काश उससे स्त्री कैंसर टाइम से रेडिएशन मिल जाती, शायद वापस ना आता है स्टेज 4, तो और टाइमली रिकवरी हो जाती। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया अपनी डाइट के अंदर, जो उन्होंने शायद कल मिस्टर सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में भी बताया है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया हमें, दवाइयों के साथ साथ उनकी हेल्थ के अंदर, रिकवरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आफ्टर ऑल पुरानी कहावत है, मैन इज़ व्हाट ही ईट्स, मतलब जो आप खाते हैं वही आप होते हैं। हम खाना इस सोच से खाना चाहिए कि जो मैं आज खा रहा हूँ कल ये मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। तो हम जिसको कहते हैं कि अवेयर या कॉन्शियस ईटिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उन्होंने 360 डिग्री टर्न कर दी अपनी डाइट, जिसने उनकी रिकवरी जल्दी और टाइम से करने में बहुत मदद की। अगर हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं या खबर देख रहे हैं, क्या ब्रेस्ट कैंसर के क्या ऐसे लक्षण होते हैं कि सर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, और कौन सी स्टेज पर जाकर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? थोड़ा हमारे दर्शकों को वो भी बताइएगा सर। कैंसर के सेल्स वो सेल्स होते हैं जो नॉर्मल बॉडी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। जैसे नॉर्मली एक सेल जो होता है बनता है और रेगुलेटेड होता है, जैसे हमारे शरीर का एक सेल लूज किया, हमने एक सेल और बना लिया उसको रिप्लेस करने के लिए। जब कैंसर के सेल्स होते हैं तो वो अनरेगुलेटेड डिवीजन होती है उनके अंदर, मतलब 1 का 2 सेल, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 सेल, मतलब हर एक सेल 2 में तब्दील हो जाता है। तो कैंसर जो होता है वो एक सेल से लगभग 1 सेंटीमीटर बनने के लिए लगभग 6 महीने का समय ले लेता है, लेकिन फिर वो 1 के 2 सेंटीमीटर जो है वो 15 दिन में बन जाते हैं, बिकॉज हर एक सेल ने 2 में डिवाइड करना है। तो इस स्टेज में आके उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। सो इसको मद्देनजर रखते हुए कैंसर को जितना जल्दी पकड़ लें और जितना जल्दी उसका इलाज हो, उतने ही उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस केस के अंदर हमें स्टेज 3 में पहली बार पेशेंट को देखने का मौका मिला। उससे पहले उन्होंने होम्योपैथी भी कुछ दिन ट्राई की, तो बट आई थिंक वी आर लकी दैट वी पुल्ड आउट। बट मेरा ये मानना है कि कैंसर को एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज करना चाहिए। आमतौर पे आपने लक्षणों की बात की ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, तो हम इंसिस्ट करते हैं कि औरत जो है अपने स्तन का सेल्फ एग्जामिनेशन जांच जो है नहाने के टाइम पे 15 दिन में खुद करे। अगर कोई ऐसी गांठ लगे जो उसके चपटे हाथ के ऊपर महसूस हो, उसको छाती के ऊपर, और दर्द ना करती हो, तो उसमें कैंसर का शक होता है। ऐसी गांठ को हमेशा एक स्पेशलिस्ट को टाइम पे आकर दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। इन्होंने बताया कि 1 सेंटीमीटर बनने में गांठ को जब शुरुआत में तो 6 मंथ लगते हैं, लेकिन जब वो मेटास्टेसिस हो जाती है, मीन्स जब 4th स्टेज में पहुंच जाती है, तो 15 दिन में वो इतनी तेजी से बढ़ती है, वो 15 डेज लगते हैं उनको, है ना। तो ये एक मतलब कई बार प्रश्न आता है हमारे अंदर कि कितना टाइम लगता है, मैंने 15 दिन लेट कर दिया है, मेरा 1 महीना लेट हो गया है, तो कितनी बढ़ गई होगी। तो इनके जवाब से कुछ हद तक हमारा ये जो है सवाल, थोड़ा सा हमारा इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ये बहुत हेल्पफुल होगा। हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर को समझने का जो एक जर्नी चल रही है हमारी, क्योंकि हम एज ए सर्वाइवर, तो हमें इस कैंसर को एकदम अंदर तक समझना है, तभी हम उसका आगे के लिए रीअकरेंस ना हो तो हम समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।